लगता है 200 से लगभग 250-300 वर्ष के आसपास से बिल्डिंग ही बना हुआ है, हम जो सुनते आ रहे हैं। तो अभी 560 बीघा जमीन है यहाँ का, जिसमें कुछ पे सरकार का स्टे भी लगा है, कुछ नवोदय सबको दिया गया है और संस्कृत महाविद्यालय और उनके ग्राउंड सबको भी दिया गया है। जबरदस्ती भी जोत रहे हैं यहाँ पर, हाँ कब्जा किए हुए हैं। हाँ, यहाँ का विकास हो, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं विकास के लिए, लेकिन यहाँ पे विकास होने दिया नहीं जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई अड़चन लग जाता है यहाँ पे। जब ये विकास का कोई अच्छी स्रोत दिखता है तो यहाँ पे कोई ना कोई तरह से अड़चन लग जाता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में कुछ ऐसे स्थल हैं जिसका पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व है, संत हैं। और हम बता दें, पचाढ़ी महंत के बारे में कहा जाता है, ये देखिए करीब 200 साल से भी पुराना होगा। ये देखिए बिल्डिंग बहुत पुराना है, बना हुआ है। यहाँ पर कई महंत यहाँ पर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने धार्मिक आस्था के साथ यहाँ वो अपना समाधि भी ले चुके हैं। कहा जाता है कि ये जो पचाढ़ी महंत की करीब 1000 बीघा के आसपास जमीन रहा करती थी पहले, जो धीरे धीरे विभिन्न सरकारी संस्थाओं ने लिया। फिर यहाँ जो है सो कई लोग ने इस पर कब्जा भी किया, कभी हमेशा केस भी चला। मौनी बाबा हैं जो कि दरभंगा में भी रहते हैं और इस क्षेत्र में भी आकर के अपने इस संस्थान को बचाने के लिए और इसे विकसित करने के लिए रहते हैं। हमारे साथ उनके ही एक सहयोगी हैं जीवेश जी। जीवेश जी, ये कब का बना हुआ बिल्डिंग लग रहा है? लगभग हमको लगता है 200 से लगभग 250-300 वर्ष के आसपास से बिल्डिंग ही बना हुआ है, हम जो सुनते आ रहे हैं, जो हमको मालूम जो चला है। लगभग 250-300 वर्ष पुराना ये बिल्डिंग है। तो उस समय से क्या क्या इतिहास है? यहाँ पर कुछ लोग समाधि भी ले लिए हैं। हाँ, एक साहेब राम बाबा थे जो दरभंगा महाराज के गुरुद्वारा भी रहे हैं। वही साहेब राम बाबा का बनाया हुआ ये जगह है और उन्हीं के दिए हुए पेड़ थे। जब समाधि लेने के लिए वो गए थे तो ये दतमन कर रहे थे, तो वही दतमन को फेंके हुए थे तो वही पेड़ उगा। बोले ये पेड़ जो बहुत पुराना है, ये भी पेड़। आप बोले थे जब तक हम ये पेड़ जीवित रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। अच्छा, हाँ, समाधि लेने के बाद। हाँ जी। अच्छा, कितने ऐसे महंत थे यहाँ पर जो समाधि लिए हैं? एक तो साहेब राम बाबा लिए हमें समाधि, उसके बाद और हमको नहीं मालूम है और कोई, बस एक साहेब राम बाबा लिए। ये दरभंगा महाराज के द्वारा ही दिया गया था क्या ये प्रॉपर्टी? ये जो था सो एक महंत धार्मिक संस्था के शायद हमको लगता है दिया गया होगा उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उनके गुरु महाराज उनके गुरुद्वारा थे तो उन्हीं दिए होंगे, और कौन दिए? दरभंगा महाराज के गुरुद्वारा। जी जी, आया करते भी होंगे दरभंगा महाराज। हाँ, पहले आते थे जी। अब कोई आता है कि नहीं वहाँ से? अभी तो फिलहाल नहीं कोई आते हैं, हम जितने दिन से हैं यहाँ पे तो नहीं देखते हैं कोई आते हैं। अच्छा, लगता है कि यहाँ पर कितने अभी जमीन है? कहा जाता है कि हजारों बीघा जमीन रहा होगा। कुछ सरकार नवोदय या अभी स्टेडियम कई जगह पर बना है। फिलहाल तो अभी 560 बीघा जमीन है यहाँ का, जिसमें कुछ पे सरकार का स्टे भी लगा है, कुछ नवोदय सबको दिया गया है और संस्कृत महाविद्यालय और उनके ग्राउंड सबको भी दिया गया है। और कुछ लोग जबरदस्ती लिखित दिया गया है। हाँ, लिखित दिए गए हैं, और लेकिन कुछ जो है जबरदस्ती भी जोत रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कब्जा किए हुए हैं। हाँ, तो अब महंत यहाँ से किस तरह की महंती चल रही है? क्या क्या हो रहा है यहाँ? गुरु आश्रम चलता है यहाँ पर, बच्चों को पहले जैसे महंत लोग थे बच्चों को पहले धार्मिक शिक्षा देते थे, क्या अभी क्या चल रहा है? तो हमारे गुरुजी मौनी बाबा जो है, एक बघौल धाम है यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर, वहाँ पे उनका आश्रम चलता है। वहाँ पे लगभग 50-60 बच्चे हैं जिनको शिक्षा देते हैं, संस्कृत का और वेद का ज्ञान देते हैं। अभी तो हम लोग भी पहले वहीं पे पढ़ते थे, तो अब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहाँ जी। तो आप लोग भी धर्म वो जो होता है आपके धर्म का कहीं शिक्षा देना किसी स्कूल में या फिर प्रवचन के लिए भी आप लोग को गाइड किया गया, बताया गया? जी जी, हाँ, हम लोग जैसे हमारे गुरुजी के शिष्य हैं बाल व्यास श्री सरवन दास जी महाराज, वो प्रवक्ता है, कथा बोलते हैं, श्री भागवत महाकथा बोलते हैं। और श्री सरवन दास जी यहीं के प्रोडक्ट हैं, पहले से यहीं रहे कि अभी वो? नहीं, बाबे के ही पास रहे हैं, अभी भी अभी यहीं पे रहते हैं, लगभग दरभंगा में रहते हैं जी। तो वही सब जगह प्रवचन करते हैं, हाँ, शिक्षा भी देते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, ये लगता है कि ये जो खंडहर है इसको कुछ और होना चाहिए। आपको लगता है कभी खंडहर में रहते होंगे यहाँ पर ना
बिजली है कि नहीं? हाँ, बिजली तो है, लेकिन कौन रहना चाहता है जो खंडर में हम रहे, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है, क्या बतला सकते। डर लगता है कि नहीं कभी? डर नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं। मौनी बाबा कब आते हैं? फिलहाल अभी आते रहते हैं, अभी तो कल गुरु पूर्णिमा था इसलिए वहीं पे थे, फिर आएंगे 2-3 रोज में आएंगे। यहाँ कुछ संघर्ष भी हुआ। हाँ, जमीनी विवाद हुआ। बिस्सी लाल यादव कहा जाता था कि उन्होंने कुछ जमीन गरीबों को के लिए पर्चा दी, तो ये जमीनी संघर्ष के बाद यहाँ बहुत कब से शुरू हुआ यहाँ जमीनी विवाद तो बहुत दिन हम लोग से पहले से भी होते आ रहा है। जमीनी विवाद बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ बराबर जमीनी मामला बहुत विधायक जी हैं और उसके बाद बहुत जो जबरदस्ती कब्जा किए हैं, तो इसलिए जमीनी विवाद भी चल रहा है। जमीनी विवाद किसी कोर्ट में है? जी। अब मामला शांत है या फिर उन लोग क्या चाहते हैं? और हाई कोर्ट में इसका अभी है, हाई कोर्ट इस पे अभी डिसीजन दिए हुए हैं, स्टे लगा हुआ है। जो जिसके पक्ष में जो जमीन है उनके कब्जा में अभी रहेगा। अब उस पर फिर बात। लोगों ने अभी जोतना शुरू किया है। कितने लगभग ऐसे जमीन है जो कब्जा में दूसरे क्या जोत रहा है? अभी लगभग अपने कब्जा में लगभग हमको लगता है वही 150-200 बीघा के आसपास है। 560 में जी, 150-200, बाकी सब कब्जा में, और सब फिलहाल अभी दूसरे कब्जा में है। तो सरकार रोक लगा दी है? नहीं, सरकार नहीं, उस पर हाई कोर्ट का स्टे है। तो और सब जो जमीन है वो अभी आप लोग जोत रहे हैं या फिर क्या उस पर भी कभी दूसरे की निगाह है? नहीं, कुछ जमीन जो है अभी जोत रहे हैं, कुछ जमीन दूसरे भी व्यक्ति जोत रहे हैं। यहाँ के जो लोकल हैं वो भी जबरदस्ती अपना जोत रहे हैं। धीरे धीरे क्या माना जाए कि पछाड़ी महंत का जो जमीन का कहानी है वो धीरे समाप्त हो चला जाएगा या फिर इसका कुछ कभी कोर्ट पे निर्भर है, सरकार पे निर्भर है जो क्या करेंगे, इसमें तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बतला सकते। और जिस तरह यहाँ हमको लगता है कोई एक्टिविटीज नहीं पूरा एकदम। हाँ, यहाँ का जो माहौल अगर देख रहे हैं तो धीरे धीरे ही समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि सरकार का भी यहाँ पे कोई नजर नहीं है। इतना बड़ा मठ है और जैसे यहाँ लोकल विधायक हैं यहाँ के, उनको भी क्योंकि उनके गृह जगह है, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पंचायत में, हमारे गांव में इतना बड़ा मठ है, इतना बड़ा अथी है, तो इसका अथी कैसे हो। लेकिन इस सब चीज पे थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ मौनी बाबा अगर यहाँ एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, मैंने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाते, तो इस सब का बदल जाएगा ना। रंग रोगन हुआ है ना कुछ, एकदम पूरा लगता है कि एकदम खंडहर था आपका। आप लोग भी वहाँ जैसे समाधि की आप दिखा रहे हैं कि वह समाधि लिए थे, तो पूरी तरह रंग रोगन भी नहीं हुआ। तो लगता है कि ये अब खंडहर गिरेगा तो खत्म हो जाएगा सारा। देखिए, यहाँ पे कुछ काज होने वाला था, लेकिन विधायक जी के कारण कुछ काज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के बाउंड्री के लिए भी एक बार पैसा आया हुआ था जो कुछ मकान का सुधार हो, लेकिन विधायक जी अपना क्या किए नहीं किए, उसके बाउंड्री का भी पैसा यहाँ से लौट गया सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से आया हुआ था, लेकिन विधायक जी उसमें थोड़ा टांग आ रहा है, तो इसलिए इसका पैसा भी वापस चला गया, नहीं हो पाया बाउंड्री। मौनी बाबा तो काफी संघर्ष करते रहते हैं, इसके लड़ते रहते हैं, तो मौनी बाबा को कुछ आइडियोलॉजी होगा ना कि आखिर इसको करना क्या है। अब तो इसी तरह धीरे धीरे इसको चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं विकास के लिए, लेकिन यहाँ पे विकास होने दिया नहीं जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई अड़चन लग जाता है यहाँ पे। जब ये विकास का कोई अच्छी स्रोत दिखता है तो यहाँ पे कोई ना कोई तरह से अड़चन लग जाता है। यहाँ पीने का, रहने का, कोई लोग आते हैं तो रहते हैं यहाँ। ये सब क्या बना हुआ इस तरह से? ये झूला हुआ, भगवान का सावन में झूला होता है इसी में। हाँ, अंदर में पूरा होता है जी, अभी भी होता है। तो सितंबर में होगा बस इसी महीना में, बस सावन में। फिर पेंटिंग वेंटिंग होगा कि नहीं? हाँ होगा, होता है पेंटिंग पूरा होता है। और इसमें क्या सब होता है? इसमें क्या सब? इसमें तो फिलहाल अभी हम लोग रहते हैं। कितने लोग हैं अभी यहाँ रहते हैं? अभी फिलहाल हम लोग 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग जी। वो यहीं पर देख रेख करते हैं? जी जी। तो जमीन से जो खेती उपजा होता है वो क्या होता है? जमीन जो बांटा जाता है क्या? नहीं, जमीन से थोड़ा बहुत उपजा जो होता है वो अपने स्थान में, जैसे आश्रम भी चलता है और कई जगह जो है अपना आश्रम भी है। दरभंगा में है और बघौल में है, बघौल मंदिर पे है, बहुत जगह चलता है, तो वहीं से चलता है ये सब चीज।
आता है तो यहाँ से जाता हूँ। हाँ हाँ, सब जगह अपना चलता है सुचारू रूप से व्यवस्था। आपकी क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए आपके, चूंकि आप यहाँ रहते हैं, देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं जो भगवान का मठ है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, भगवान का स्थान है, इसका उद्धार हो और संस्कृति का बचाव हो। हम लोग तो यही इच्छा है जो इसका खूब जोर शोर से यहाँ पे, और जैसे पहले गुरु के द्वारा पढ़ाया जाता था संस्कृति, वही उसी तरह से फिर प्रारंभ हो। तो बता दें हम कि ये मठ महंत के कहा जाता है कि महंत के द्वारा इसे और विकसित करके जो बच्चों में गुरु आश्रम दिखा है ना, वो गुरुश्रम देखिए कितना पुराना पेड़ है। ये कहा जाता है कि 200 वर्ष पुराना पेड़ है। जब एक बाबा थे, उन्होंने यहाँ दत्वन किया, वो दत्वन यहाँ फेंक करके समाधि ले ली। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जब तक दत्वन जिंदा रहेगा तब तक ये रहेगा। और देखिए ये पेड़ पूरी तरह वर्षों पुराना है। यहाँ पर झूला का होता है। ये खंडर आश्रम तो बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का, यानी बच्चों को जो गुरु आश्रम कहें तो यहाँ पर उस समय के समय में बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, रहा होगा। और देखिए अब ये पूरी तरह जर्जर पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ये पचाड़ी का जो इतना बड़ा मठ है वो समाप्त हो जाएगा? कहा जाता है कि दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई की वजह से, चाहे मिश्री लाल यादव हो चाहे मौनी बाबा हो, दोनों के वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये जो मठ है उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जरूरत है अगर इस मठ को बचाने के लिए मिश्री लाल और मौनी बाबा अगर मिलकर काम करें तो हमें लगता है कि इस मठ का विकास होगा और दोनों के साथ कोयटी विधानसभा में इसका एक नया पहचान बनेगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केबल। हाँ, जैसे यहाँ अभी जो हम यहाँ का लगभग 19-20 स्थान है। 19-20 जैसे दरभंगा में भी हो गया और कई जगह है जो है इसका अपना छावनी है। अभी दरभंगा में श्री राम मंदिर भी बनाने जा रहे हैं बाबा, दुल्हा दुल्हन सरकार के, तो यहीं का वो भी प्रॉपर्टी है। तो वहाँ बना रहे हैं दुल्हा दुल्हन सीतामढ़ी में? नहीं, यहाँ पे दरभंगा में जो बलभद्रपुर में। जी जी, तो यही वहाँ पर दुल्हा दुल्हन मंदिर? हाँ, यही का उछावनी हुआ जी। क्या आप भी यहीं रहते हैं? क्या सब करते हैं? पूजा पाठ करते हैं? हाँ, पूजा पाठ। देखिए भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि देखिए क्या दो व्यक्ति के अस्तित्व की लड़ाई की वजह से, दो व्यक्ति के आपस की झगड़ा की वजह से क्या महंत का ये मठ है उस मठ का विकास नहीं हो रहा है? जरूरत है अगर दोनों साथ में मिलकर अगर काम करें तो हमें लगता है कि इस पूरे मठ का विकास होगा। इस देखने में जो अभी लग रहा है उसका कायाकल्प होगा और हमें लगता है आने वाले समय में यहाँ सैकड़ों बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो देखते हैं। हाँ, सरकार से निवेदन है जो इसको पर्यटक स्थल भी बनाया जाए, क्योंकि भव्य जगह है, दिव्य है और संस्कृति का बचाव किया जाए। बस यही निवेदन है सरकार से, और क्या बोल सकते हैं इससे ज्यादा। तो पर्यटक स्थल बनाने की भी मांग हो रही है क्योंकि वास्तव में ये स्थल बहुत प्राचीन है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। इस परिस्थिति में दरभंगा महाराज के गुरुग्राम रहने वाले इस स्थल को इस तरह देखना हमें लगता है कि दरभंगा महाराज परिवार को भी अच्छा नहीं लगेगा, सरकार को भी नहीं लगेगा। तो मुद्दा कहाँ है ये पूरे कोयटी विधानसभा के लोग जानते हैं और इस मुद्दे को निपटाने के लिए अगर आपस में दोनों दिग्गज बैठ जाएंगे तो हमें लगता है कि इस कोयटी विधानसभा का ये महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। वैसे बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।